हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट कल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व एक अभिलाक्षित परमाणु द्रव्यमान होता था। यानी कि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट कल्पना क्या थी? परमाणु द्रव्यमान थी, यानी इसकी थी। ठीक है। और किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व एक अभिलाक्षित परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, ये लाइनिंग आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? ये है। ठीक है। यहाँ पे सभी तत्व दिए गए हैं और उसका प्रतीक दिए गए। आप इसको याद करने की कोशिश मत करिए। इसको क्या करिए, इसको आप यूज करेंगे ना। ठीक है। आप इसको जब यूज करेंगे आप केमिस्ट्री में, तो आपको ये स्वयं ही ये क्या होता है, याद हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है। ठीक है। पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एक बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। लेकिन कहा गया है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब इसका आप यूज करेंगे ना, देखिए आप किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते करते क्या हो जाता है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही क्या हो जाता है, याद हो जाता है। वही चीज़ है। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, ले लिए CO, यानी किससे मिलकर बना है बताइए? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया कि प्रयोग किया गया और प्रयोग करके निश्चित किया गया है कि जो 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यानी कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम 4 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है। इन दोनों का जो संयोग किया गया तो क्या बना हमारा? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है ना, वो अपने 4/3 गुना वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। ठीक है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। यानी एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के हम क्या मानते हैं? मान के बराबर मानते हैं। एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, यहाँ पे देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। एक कार्बन के एक कार्बन के द्रव्यमान के हम क्या बराबर मान लेते हैं। ठीक है। ये हम मान के चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो कार्बन परमाणु को 1.0 यू, यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड, यूनिफाइड बोलते हैं। यू का मतलब यूनिफाइड। ठीक है। ये द्रव्यमान को दर्शाता है। तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यू, यानी यूनिफाइड निर्दिष्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे। यानी कि जो सब पहले शुरुआत में हम क्या करते थे कि जो भी द्रव्यमान था उसको हम AMU द्वारा दर्शाते थे। ठीक है। लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यू, यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। यानी कि द्रव्यमान की जो इकाई है ना, इसको हम पूर्णांक में, ठीक है, या लगभग पूर्णांक में हम कर, मतलब अगर कर देते हैं तो ये अधिक सुविधाजनक होगा। ठीक है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। यानी कि परमाणु द्रव्यमान का जो इकाई है वो अलग अलग इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। ठीक है।
वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग की इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे संसुगत समझा गया। कारण देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, यानी अलग अलग तत्वों के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देता है, यौगिक का। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। किसमें प्राप्त होते हैं, पूर्णांक में। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक, समस्थानिक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटोप बोलते हैं, को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। ठीक, कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, यानी कि जो फल विक्रेता है बिना मानक भार के फल क्या कर रहा है, बेच रहा है, वैसे ही बेच रहा है। ठीक है, वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। ठीक है, जो बेचने वाला है वो तरबूज लेता है, वो कहता है कि इसका द्रव्यमान क्या है, 12 इकाई है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़ों में करता है, यानी जो तरबूज रखा है ना उसको 12 बराबर टुकड़ों में क्या कर देता है, कर देता है, तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है, वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान की इकाई में बेचता है। यानी कि उसको क्या करता है, उसने क्या किया कि एक तरबूज लिया, ठीक है, उसके पास कोई भी वेट नहीं था। ठीक है, जैसे वेट रखते हैं ना केजी में, किलोग्राम में कोई वेट रखते हैं, नहीं था, लेकिन उसके पास ये एक तरबूज था और इसका द्रव्यमान उसको पता था, यानी 12। ठीक है, 12 केजी का जो भी हो। उसने क्या किया कि इसके कितने बराबर पार्ट में बांट दिया, इसके मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसको 12 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। जब इसको बराबर 12 भागों में बांट देगा तो एक एक का तो पता चल जाएगा ना कि एक एक का इतना यूनिट, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये। अगर इसको मान लीजिए कि दो दो यूनिट की कोई फल तौलना है, ठीक, एक यूनिट का एक ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें से एक एक यूनिट और निकालेगा, तो ये 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट इधर रख देगा और ये इसमें से 2 यूनिट यहाँ से फल तौल देगा, यानी कि ये आराम से तौल सकता है। देखिए यहाँ पे तरबूज, ए तरबूज है, बी 12 टुकड़े हैं, तरबूज का 1/12वां भाग यानी डी तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वो फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है, यानी कि एक फल से दूसरे फल को तौल रहा है कि नहीं, तौल रहा है ना। यहाँ पे देखिए, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके 12 परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो वही चीजें है सेम। देखिए तरबूज की जगह 12 मान गया, ठीक है, अब परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात में लिया गया, जैसे तरबूज का 1/12वां भाग यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वही चीजें है, अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो मैं प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा, उसमें सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने की खुद से कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या है, यानी कुछ तत्वों के यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिया गया है और आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और सोडियम का 23। वैसे ही मैग्नीशियम का दिया है, सल्फर का दिया है, क्लोरीन का दिया है और कैल्शियम का दिया है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
परमाणु कैसे अस्तित्व में रहते हैं। उसके बाद ये प्रश्न को देखेंगे और अणु क्या है यानी मॉलिक्यूल्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अणु हो गया और तत्वों के अणु, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में